ये एक तरह से आप समझिए कि बहुत प्राचीन धरोहर है। और ये जो पूरी चक्की है जिसमें आटा पीसने का काम होता है वो पानी से होता है। यहाँ पर गेहूँ पीसा जा रहा है, इधर मल्टीग्रेन पीसा जा रहा है और उस तरफ मक्के की पिसाई चल रही है। होता है कि घंटे में 15 से 16 किलो पीस देता है आराम से। पहला अंतर तो ये है कि ये लो आरपीएम पे चलता है। ये भी पहाड़ी पत्थर होता है, नेचुरल पत्थर। जो चक्की का पत्थर होता है वो एमरी पत्थर का होता है। पहाड़ों में अविरल बहती नदियां आपदा को जन्म देती हैं, लेकिन ये सच है कि यही नदियां हैं जो पहाड़ के जनजीवन को पोषित भी करती हैं। आज एक कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे छोटी छोटी नदियां पहाड़ों में लोगों के काम आ रही हैं, उनकी आजीविका का हिस्सा बन रही हैं। और इसी पानी से उत्तराखंड की एक पारंपरिक धरोहर जो चलती है, जो अब गिनी चुनी बची है, वो है घराट, घट। और कैसे इसी घराट से युवा रोजगार बना रहे हैं, वो कहानी मैं आज आपको दिखाता हूं। चलिए मेरे साथ एक घराट के सफर पर। भारतीय खान पान में एक जो मुख्य हिस्सा आता है वो आता है रोटी का। भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन उसमें भी सवाल उठता है कि आटा कौन सा है, मल्टीग्रेन है, क्या है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आटे की पिसाई है वो किस स्तर की है, उस पर बड़े सवाल उठते हैं। और वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, लोग चर्चा करते रहते हैं। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक पारंपरिक, बहुत पुरानी, प्राचीन ऐसी धरोहर के पास लेकर आया हूँ, जो है पंचक्की, यानी कि पानी से चलने वाली चक्की, जिसे पहाड़ों में घराट के नाम से जाना जाता है, घट के नाम से जाना जाता है, जो पानी से चलती है। और इस चक्की में पिसा हुआ आटा अगर आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये कहा जाता है। इस समय मैं मालदेवता के पास हूँ। एक जो देहरादून के आसपास बची हुई अब एकमात्र जो पंचक्की है उनमें से एक ये है। और ये एक तरह से आप समझिए कि बहुत प्राचीन धरोहर है। और ये जो पूरी चक्की है जिसमें आटा पीसने का काम होता है वो पानी से होता है, यानी कि एक तरह से पानी से बना हुआ ये आटा है। और यहाँ पर 3 चक्कियाँ इन्होंने लगा रखी हैं, इस समय वर्किंग में है। यहाँ पर गेहूँ पीसा जा रहा है, इधर मल्टीग्रेन पीसा जा रहा है और उस तरफ मक्के की पिसाई चल रही है। और ये अपने आप में बेहद शानदार है कि जो आटा पीसा जाता है उसके बहुत साइंटिफिक तरीका है और बहुत पारंपरिक है। साइंस तो अब हम जाकर पढ़ने लगे, समझने लगे, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखने लगे। लेकिन आप सोचिए कि आज से सैकड़ों साल पहले, क्योंकि जब बिजली नहीं थी, लोग तो रहते थे और वो इसी तरह की चक्कियों का प्रयोग किया करते थे। और आज इसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। क्या खासियत है इस आटे की, कैसे पिसाई होती है, कितनी तरह का यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं उनकी पिसाई की जाती है और कितने लोग इनको लेने आते हैं, इस आटे को खाने वाले कितने लोग हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बताने के लिए जो इस घराट को इस समय देख रहे हैं किशन भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगा। किशन भाई अंदर आ जाइए, आपसे बात करें और जाने कि ये पूरा जो फंक्शन है कैसे चलता है। आपका नाम बताइए पहले पूरा। मेरा किशन कुंडिया सर। किशन भाई ये बताइए कि कितनी चक्कियाँ आपने लगाई हैं और दिन भर में कितना आटा आप पीसते हैं? सर यहाँ पे 3 चक्की है, तो दिन में जैसे दिन में ये नहीं कह सकते, लेकिन एक चक्की का ये होता है कि घंटे में 15 से 16 किलो पीस देता है आराम से। अच्छा, एक दिन में एक चक्की 15 से 16? नहीं, 1 घंटे का। 1 घंटे का। अच्छा, तो आप इस लिहाज से तो कई कुंटल आटा आपका ये दिन का पीसते हो? हाँ, आराम से सर। जैसे अभी हम चलाते हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो इसमें मक्का पीस रहा है, अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। जैसे मक्का का पिसाई अलग होता है, जैसे ये घंटे में 4 से 5 किलो पीस पाता है। लो आरपीएम पे चलता है तो टाइम लगता है सर। टाइम लगता है। इसमें गेहूँ पीसा जा रहा है? हाँ, ये अपना गेहूँ हो गया, एमपी गेहूँ होता है, एमपी शरबती गेहूँ। और दूसरा ये विदाउट गेहूँ के, जैसे मल्टीग्रेन हो गया, मोटे अनाज का। और इधर ही अपना पीला मक्का और वाइट मक्का। किशन भाई मुझे ये बताइए कि जो मिल है, आटा मिल, जिसमें आटा जो अमूमन लोग वही प्रयोग करते हैं, बाज़ारों में तो आजकल पैकिंग में ऑनलाइन घरों में पहुंच रहा है, इसमें और उसमें क्या अंतर? सर पहला अंतर तो ये है कि ये लो आरपीएम पे चलता है।
तो आरपीएम बहुत कम है। आरपीएम बहुत कम है, तो ये आटा जो निकल रहा है अपना, जैसे ठंडा आटा है, बिल्कुल ठंडा आटा है, हाँ ना के बराबर हीट होती है सर इसमें। हाँ ऑलमोस्ट चक्की का आटा जल जाता है, हाँ। तो चोकर होता है वो खत्म हो जाता है उसका। ये लो आरपीएम पे चलता है तो हीट नहीं होता। दूसरा ये अपना जो पत्थर है, ये भी पहाड़ी पत्थर होता है, नेचुरल पत्थर। जो चक्की का पत्थर होता है वो एमरी पत्थर का होता है, और ये अपना पहाड़ी नेचुरल पत्थर है जी। तो इसकी पिसाई में और उसमें रात दिन का फर्क है सर। वैसे ये पत्थर कहाँ से आता है? ये राजस्थान से आता है, भरतपुर से। इसका आरपीएम बहुत कम होता है। ये कहा जाता है कि जो चक्की है इस तरह से चलने वाली, वो बहुत धीरे धीरे पिसाई करती है, यानी कि जितना धीरे पिसा जाएगा उतना कम जलेगा आटा। यानी कि जो आटा यहाँ पर छनकर आ रहा है, पिसकर नीचे आ रहा है, वो ठंडा है, लेकिन मिल में क्या होता है, जितनी तेज़ी से चक्का घूमेगा वो बिल्कुल उतनी गर्मी पैदा होगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जो पोषक तत्व भी हैं उसमें आटे के, चाहे वो मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, वो सब खत्म हो जाता सर वही हो गया, जैसे एक तो मिक्सी में कोई अपन चटनी वगैरह बनाती तो वो स्वाद नहीं होता, वो एक छील का स्वाद होता। बिल्कुल वही सेम अपना जो पहले के टाइम पे हाथ वाला जो घट्टी बोलते थे उसको, वही काम ये करता है बिल्कुल। कोल्ड प्रेस आटा देता है वैसे है। सर। यहाँ पर आप मल्टीग्रेन करते हैं, मड़वा है, मक्का है, गेहूँ है। ऑलमोस्ट जैसे सारे अनाज होते हैं अपने पास, जैसे जो हो गया ज्वार, बाजरा, चना, मंडवा, और अपना बेसन हो गया, दलिया हो गया। मसाले में हल्दी और धनिया भी हम गराट का पीसते हैं, बिल्कुल जी, इसी में पीसते सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका बिजली का बिल कितना आता है? सर बिजली का इसमें कोई यूज़ नहीं, बिजली का कोई यूज़ नहीं। नहीं नहीं, वो इसलिए क्योंकि पानी से चलती है। बिजली हमने जैसे रात को घंटे 2 घंटे काम करने के लिए ये लगा रखी है, लेकिन इसका काम यही है कि लाइट जैसे बल्ब जलाना बस। यहाँ चक्की से कोई रोल नहीं इसका, बिल्कुल। चक्की तो केवल पानी पे। ये जो है इसको आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये कैसे काम करता है। सर जैसे ये नहर है ऊपर, इस साइड में लेफ्ट साइड में नहर है, तो उससे हमने पाइप कनेक्ट कर रखा है। जैसे 15 फुट हाइट पे नहर है, तो ये जैसे 6 इंच का पाइप है, तो इसको हाइट से पानी गिराएंगे तो फोर्स के साथ गिरेगा पानी, वो डायरेक्ट अपने टरबाइन पे हीट होता है। तो टरबाइन पे हीट होगा तो वो राउंड करेगा। उसके साथ में हमने एक सापट लगा रखा है, वो पत्थर से कनेक्ट हो रखा है जी, तो फिर ये पत्थर घूमता है। हाँ, जैसे इसमें पानी की दिक्कत तो नहीं आती? नहीं पानी सर जैसे साल में कई बार सफाई करनी होती है नहर की, तभी 1-2 दिन के लिए बंद होता है, बाकी तो 12 महीने चलता रहता है ये। और वैसे यहाँ से ये फोर्स से पानी आकर फिर यहाँ से कहाँ आगे नदी में चले जाता है? ये सर जैसे अंग्रेजों का 1903 का बना हुआ है, ये सिंचाई के लिए नहर का निर्माण हुआ था। तो जहाँ पे पानी का फ्लो जैसे हाइट से गिरा है, वहाँ पे अपने घराट बन गए, घराट बनाने के, तो आगे ये सिंचाई के लिए परमानेंट चलता रहता है जी वैसे। और इसी से वो चक्के उसके घूमते हैं। तो आपके यहाँ का ये जो आटा है उसको लेने कितने लोग आते हैं? क्या देहरादून के ही लोग आते हैं या बाहर से भी आपके पास सप्लाई आती है, फ़ोन आते हैं लोगों के? सर इसमें ये है कि जो एक बार इसका आटा यूज़ कर लेता है और जिसको पहले का नॉलेज हो कि कैसे चलता है कैसे नहीं, तो जो एक बार इसका आटा यूज़ कर लिया वो तो परमानेंट हो जाएगा अपना, वैसा है सर। और बाहर के लोग जैसे दिल्ली से हैं, अपना पंजाब हो गए, घूमने के लिए आते हैं तो वो लेके जाते हैं, तो वो भी परमानेंट हो जाते। उनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे रहते हैं तो वो उनसे मंगवाते रहते हैं। हम जैसे देहरादून में तो अपना डिलीवरी दे देते हैं वैसे हैं सर, और लोकल बंदे तो है ही यहाँ पे। देहरादून में आप कह रहे हैं कि फ़ोन पे भी लोग आपसे मंगा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, होम डिलीवरी का ऑप्शन है सर। अच्छा, बिल्कुल सर। तो आपका क्या इसमें ऑनलाइन आपने अपना सिस्टम बना रखा है या केवल अभी फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं? सर हमने एक ऐप बना रखा है, उसमें व्हाट्सअप के थ्रू जैसे होम डिलीवरी दे देते हैं। उसमें 7 रुपीज़ का पर किलोमीटर का चार्ज है, 20 किलोमीटर के दायरे में। 7 रुपये प्रति किलोमीटर। और जितनी दूर भी होगा आप पहुँचा देंगे? सर 20 किलोमीटर का दायरा रखा है अभी, 20-25 किलोमीटर। ज़्यादा लंबाई तो फिर वो है ना, हम तो यहाँ पे भी देखना पड़ता है वैसे करके। इतना फिर ये जनरेट भी नहीं कर पाता क्यों, लिमिट की पिसाई होती है इसमें, तो वो करके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए किशन भाई, आजकल तो जैसे मैंने अभी पूछा भी, मिल का आटा चल रहा है, लोगों को इतनी जानकारियाँ भी नहीं है। अब आरपीएम क्या है लोग समझ नहीं पाते। सर आरपीएम यही है कि ये एक तो जैसे 1 मिनट में 70 या 80 बार घूमेगा 1 मिनट में, और जो अपनी नॉर्मल चक्की होती है इलेक्ट्रिक, वो 500 प्लस होगा घूमने का। बिल्कुल, उसको आप खुला चलाओगे तो आटा एक आपका कनस्तर में आएगा नहीं, उड़ जाएगा सारा। अपना सारा आटा कनस्तर में आ रहा है, ना के बराबर उड़ रहा है। तो आरपीएम यही होता है, घूमने का चक्कर होता है। प्रति मिनट का जैसे काउंट कर लिया तो वो आरपीएम हो गया सर वैसे। कहाँ देहरादून में और आसपास कहाँ पंचक्कियाँ हैं या कहीं बाहर? जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा पहाड़ों में घराट बहुत कम हो गए हैं, अब न के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पहाड़ों में एक आधे घराट बचे हैं। और जैसे ये हमने चालू किया था, काफ़ी टाइम से बंद हो रखा था ये, तो हम हेस्को एनजीओ के थ्रू इसको जुड़ के चालू किया है, अनिल प्रकाश जोशी जी। बिल्कुल सर, और उन्हीं के माध्यम से हमने एक गड़ी के एंड में हो रहा घराट, जो डाकरा मार्केट में, वो भी चालू किया है।
उसमें अभी काम चल रहा है, ये आपको चालू हालत में है बिल्कुल वैसे चल। चलिए, तो ये जो नाम लिया इन्होंने अनिल प्रकाश जोशी, वो पर्यावरणविद हैं, जाने माने पर्यावरणविद है, पद्म भूषण हैं भारत सरकार से। बेहतरीन काम हेस्को भी कर रहा है इस समय, घराट को वापस उनका संरक्षण किया जाए, लोगों को बताया जाए, अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग रहें। और जो मिल का आटा है या मल्टीग्रेन भी अगर मिल का लेकर लोग खा रहे हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, पेट संबंधी कई विकारों की बात करती है। और आयुर्वेद तो कहता ही है कि चोकर वाला आटा जो होना चाहिए वो आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसका एक अच्छा उदाहरण है देहरादून में इस समय, माल देवता के जस्ट पास में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर ये घराट चल रहा है, पंचक्की चल रही है, घट चल रहा है और इसी से जो आटा है ये लोग यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं। और केवल देहरादून नहीं, ये बता रहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जहाँ से भी जो सैलानी आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, वो एक बार ज़रूर आते हैं। और एक बार जो आ जाता है और उसे समझ आ जाती है कि चीज़ क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसके बाद वो इनके साथ जुड़ भी जा रहे हैं। बाकायदा एक ऐप इन्होंने बनाया है किसन ने, और उसके माध्यम से पूरे देहरादून में ऑनलाइन भी ये डिलीवरी करते हैं। और कोई बाहर से अगर देहरादून आने वाला है तो यहाँ से वो इस आटे को ख़रीद सकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।